अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है साजिद महमूद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साजिद इंस्पायर्स। यकीनन आपने यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सुना होगा। यो यकूब अलैहिस्सलाम के बेटे थे। दोनों बाप बेटा अल्लाह ताला के जलीलुल कदर पैगंबरों में शामिल हैं। यकूब अलैहिस्सलाम कुनान में रहते थे। मौजूदा ममालिक का अगर जिक्र करें तो फ़लस्तीन और उर्दन के इलाके मिलाकर तो ये उस वक़्त का इलाका कुनान कहलाता था, जहाँ यकूब अलैहिस्सलाम अपने 12 बेटों के साथ रहते थे। यकूब अलैहिस्सलाम ने बहुत सारी शादियाँ की। तकरीबन तारीख़ जो उनसे ये बताती है, मुर्रख बताते हैं कि 3 या 4 शादियाँ की और एक बीवी में से 2 बेटे बुनियामीन और यूसुफ अलैहिस्सलाम ये पैदा हुए और बाकी बीवियों में से 10 बेटे पैदा हुए। वो जो 10 बेटे थे उनसे ज़्यादा यकूब अलैहिस्सलाम बुनियामीन और यूसुफ से प्यार करते थे। एक दिन यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने वालिद को कहते हैं, अब्बा जान, आज मैं ख्वाब देखता हूँ कि मैंने देखा क्या कि ख्वाब में 11 सितारे, एक सूरज और एक चाँद जो सा है वो मुझे सजदा कर रहे हैं। आपके वालिद यकूब अलैहिस्सलाम ने बेटे को खामोश रहने का हुक्म दिया और कहा कि इसका तज़किरा अपने भाइयों के साथ ना करना, नहीं तो वो हसद में आ जाएंगे, क्योंकि यकूब अलैहिस्सलाम अपने बेटे यूसुफ अलैहिस्सलाम से बहुत ज़्यादा मोहब्बत रखते थे और आने वाले वक़्त में अल्लाह ताला को भी उनसे बहुत मोहब्बत थी और उनको नबुव्वत से सरफराज करना था। 10 भाइयों ने एक दिन इरादा बनाया कि क्यों ना आज बाप से इजाज़त लेकर और यूसुफ को जंगल में ले जाएं और वहाँ पर जाकर इनका ख़ात्मा कर दें। भाइयों ने बाप से इजाज़त लेकर यूसुफ अलैहिस्सलाम को साथ लिया और जंगल का रुख कर लिया। जंगल में जाकर अपने भाई को कुएं में फेंक दिया और एक जानवर को मारकर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज़ लाकर खून से आलूदा अपने बाप यकूब अलैहिस्सलाम को दिया। यकूब अलैहिस्सलाम को आकर कहने लगे, ए वालिद, यकूब अलैहिस्सलाम नबी थे, वो दूर की बातों को जानते थे। बेटों ने आके कहा, ए वालिद, हमसे भाई की हिफाजत नहीं हो पाई और एक दरिंदा जौन सा है वो भाई को खा गया और ये भाई की कमीज़ इस चीज़ का सबूत है। यकूब अलैहिस्सलाम बहुत रोए, बहुत दुख और तकलीफ़ बर्दाश्त की। इसी दुख और तकलीफ़ में यकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बिनाई चली। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उनके भाइयों ने एक कुएं में फेंक दिया, जिसके करीब से एक काफ़िला गुजरा और काफ़िले वालों ने पानी की तलाश में जब कुएं में झांका या बर्तन डाला तो वहाँ पर यूसुफ अलैहिस्सलाम को पाया। यूसुफ अलैहिस्सलाम को उन्होंने अपने काफ़िले में ले लिया और मिस्र में जाकर बेच दिया। बेचा किनको? अजीज़ मिस्र। अजीज़ मिस्र को बेच दिया और अजीज़ मिस्र यूसुफ अलैहिस्सलाम को लेकर अपने घर चले गए, जिनकी बीवी का नाम जुलेखा था। अजीज़ मिस्र ने अपनी बीवी को कहा कि बच्चा बहुत खूबसूरत है, इसको प्यार और मोहब्बत से पालेंगे, ये हमारे लिए फ़ायदेमंद साबित होगा। जैसे यूसुफ अलैहिस्सलाम जवान हुए, खूबसूरती आई, अल्लाह ताला ने ताकत दी, अजीज़ मिस्र की बीवी बेईमान हो गई। यूसुफ अलैहिस्सलाम को बदकारी के ऊपर उभारने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस मामले को देखकर भागे। जब यूसुफ अलैहिस्सलाम भागे तो अजीज़ मिस्र की बीवी पीछे भागी और यूसुफ अलैहिस्सलाम को पीछे से पकड़ा, जिससे यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज़ पीछे से फट गया। ऐन उस मौके पर अजीज़ मिस्र अपने घर में आया और उसकी बीवी ने शोर मचा दिया कि अजीज़ मिस्र,
ये जो लड़का जिसकी परवरिश तुम कर रहे थे, ये तेरी इज्जत का दुश्मन है, इसने मेरी इज्जत के ऊपर हाथ उठाया है। ख़ानदान में से या किसी बताने वाले ने फैसला किया कि अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज़ पीछे से फटा है तो यूसुफ सच्चा, अगर यूसुफ अलैहिस्सलाम का कमीज़ आगे से फटा है तो आपकी बीवी सच्ची। अभी ये वाक़या जब मिस्र की गलियों में पता चला, औरतों ने बातें करनी शुरू की। अजीज़ मिस्र की बीवी ने उनको दावत दी, अपने घर में दावत दी, और दावत में उनके सामने सेब रखे और कुछ छुरियां रखी और यूसुफ अलैहिस्सलाम को सामने ले आई। उन औरतों ने यूसुफ अलैहिस्सलाम का हुस्न देखकर सेब काटने की बजाय अपने हाथों की उंगलियां काट लीं। मैं नहीं कहता, कुरान कहता है। फिर अजीज़ मिस्र की बीवी ने उन औरतों को कहा, ये है वो लड़का जिसके पीछे मैं पागल थी, मैं दीवानी थी, अगर इसने मेरी बात ना मानी तो मैं इसको कैद करवा दूंगी। वही हुआ कि यूसुफ अलैहिस्सलाम को जेल में डाल दिया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम उस जेल में रहे। आपके साथ दो और कैदी भी थे। एक सुबह जब वो दो कैदी उठते हैं तो यूसुफ अलैहिस्सलाम से कहते हैं, क्या यूसुफ, हम दोनों ने एक एक ख्वाब देखा है, क्या आप हमें उनकी तबीर बताएंगे? यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उनके ख्वाब सुने। एक कहने लगा कि मैं देखता हूँ ख्वाब के अंदर कि मैं शराब को निचोड़ रहा हूँ। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने उसको कहा कि तुम बादशाहों को शराब पिलाओगे और तुम्हारी जेल से खलासी हो जाएगी। दूसरा बताने लगा कि मेरे सर के ऊपर रोटियां हैं और उनको परिंदे ऊपर से खा रहे हैं। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि तुझे जो उनसे सूली पे लटका दिया जाएगा और तेरे सर को परिंदे खाएंगे। बिल्कुल यूसुफ अलैहिस्सलाम की ख्वाब की तबीर 100% करेक्ट साबित हुई और मिस्र के बादशाह ने एक को सूली पे लटका दिया और दूसरे की जिम्मेदारी शराब पिलाने पे लगा दी। रिहाई से पहले यूसुफ अलैहिस्सलाम ने, जिसने बादशाहों को शराब पिलानी थी, उससे वादा लिया कि जब तुम बादशाह के पास जाओगे तो मिस्र के बादशाह से मेरा तज़किरा करना कि एक कैदी यूसुफ नाम का मेरे साथ बंद था और उसने ख्वाब की तबीर बताई थी। वो अल्लाह की ज़ात इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन कदीर है, उसने उस कैदी के जहन से ये बात मूव कर दी। भूल गया वो बात। मिस्र के बादशाह को एक दिन ख्वाब आती है कि 7 मोटी गाय उनको 7 पतली गायें, दुबली पतली गाय जो सी हैं, मोटी गाय जो सी उनको खा रही हैं, और 7 सब्ज बालियां हैं और 7 खुश्क बालियां हैं। मिस्र के बादशाह ने अपने नजूमी बुलाए और उनको कहने लगा, मुझे ये जो ख्वाब आई है इसकी तबीर बताओ। सब खामोश कि ये बादशाह तो जो सा हमसे ख्वाब की तबीर पूछता है, लेकिन हमारे पास इसका कोई हल नहीं है, हम तो तबीर नहीं जानते। फ़ौरन अल्लाह ताला ने उस आदमी के ज़हन में डाला कि एक यूसुफ अलैहिस्सलाम जिसने कैद में ख्वाब की तबीर बताई थी, उसके ज़हन में फ़ौरन आया। उसने बादशाह को बताया कि मुझे भेजा जाए, मैं इस ख्वाब की तबीर पूछ कर आता हूँ। वो गया और यूसुफ अलैहिस्सलाम से ख्वाब की तबीर पूछ कर आया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने कहा कि अगले 7 साल मिस्र में खूब फसलें पैदा होंगी और उससे अगले 7 साल में मिस्र के अंदर कहत होगा। ये उस ख्वाब की तबीर यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बताई। उस आदमी ने आकर मिस्र के बादशाह को ख्वाब की तबीर के बारे में आगाह किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम इस तरीके से
जेल से रहा होकर बाहर आए और उस बादशाह ने यूसुफ अलैहिस्सलाम को वज़ीर ख़जाना मुकर्रर किया, खुराक का वज़ीर मुकर्रर कर दिया। वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर उसने जेल से निकाला और खुराक के कामों पर लगा दिया। खुराक की सारी जिम्मेदारी यूसुफ अलैहिस्सलाम के ऊपर लगा दी। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अल्लाह ताला के दिए हुए इल्म से पहले 7 साल खूब फसलें उगाई और ज़रूरत के मुताबिक गंदम के दाने के अंदर, गंदम के दाने को छिलके के अंदर ही रहने दिया और स्टॉक करते रहे। जितनी ज़रूरत थी उस दाने को छिलके से निकालते और उसको इस्तेमाल करते। 7 साल ये सिलसिला जारी रहा। अगले 7 साल जब मिस्र में कहत आया तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने वो जो स्टॉक था उसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। जब दूर दराज कुनान जैसे इलाके में भी जहाँ यकूब अलैहिस्सलाम रहते थे और यूसुफ अलैहिस्सलाम के 12-10 भाई रहते थे जिनके साथ बुनियामीन भी थे, जब उनको भी पता चला कि कहत छा गया है और मिस्र का बादशाह है, उसके पास खुराक का ज़ख़ीरा है, तो वो भी जमा पूंजी लेकर मिस्र पहुँचे और आकर खुराक ख़रीदने लगे। जब खुराक का ज़ख़ीरा तैयार करके वापस जाने लगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम अपने भाइयों को पहचान चुके थे। जब वापस जाने लगे तो उन्होंने कहा, यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने मुलाजमीन को कि इनका जो रकम है इनकी गंदम के अंदर ही रख दो। जब वो घर यकूब अलैहिस्सलाम के वापस घर पहुँचे कुनान, तो क्या देखते हैं कि गले के अंदर उनकी रकम भी मौजूद है। बाप को कहने लगे, या यकूब अलैहिस्सलाम, वो बादशाह ने जो वज़ीर ख़जाना है वहाँ का, उसने शर्त लगाए रखी है कि अगर आइंदा तुम्हें जौन सा है ख़जाने की, अगर आपको खुराक की ज़रूरत हो तो अपने भाई बुनियामीन को लाजमी साथ लेकर आना। तो भाई को हम आइंदा जब ज़रूरत पड़ेगी साथ ले जाएंगे और गल्ला हमें मिल जाएगा, अदरवाइज़ हमें गल्ला नहीं मिलेगा। यकूब अलैहिस्सलाम का दुख ताज़ा हो गया, यूसुफ अलैहिस्सलाम की याद आने लगी। यूसुफ अलैहिस्सलाम के बारे में सोचने लगे, बेटों को कहने लगे, मैंने कभी भी आपके साथ अपने बेटे बुनियामीन को नहीं भेजना। क्यों? यूसुफ के साथ तुमने बहुत बुरा सलूक किया, तुम यूसुफ की हिफाजत नहीं कर पाए, वो आज तक मेरा लख्ते जिगर मुझे नहीं मिला। बहरहाल बारहा कोशिश के बुनियामीन को वो 10 भाई साथ लेकर आ गए। दूसरी मरतबा जब गल्ला लेने के लिए मिस्र पहुंचे तो यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुनियामीन को पहचान लिया और अपने बारे में बताया। जब वो गल्ला लेकर वापस कुनान जाने लगे तो बादशाह का पैमाना, कीमती पैमाना एक प्याले की शक्ल में वो उनके गले में रख दिया गया। और मिस्र का कानून था कि जो चोरी करे उसको सज़ा के तौर पर रख लिया जाता है। जब वो जाने लगे तो मुहाफ़िज़ों ने उनको रोका और उनके सामान की तलाशी ली। तलाशी लेने के ऊपर पता चला कि बुनियामीन के गले के अंदर जौन सा है वो प्याला है। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने बुनियामीन को रोक लिया और उन भाइयों को कहा कि तुम जाओ और जाकर अपने बाप को आगाह करो कि मिस्र के कानून के मुताबिक तुम्हारे भाई ने चोरी की है, इसलिए इसको सज़ा मिलेगी। वो भाई ना चाहते हुए भी अपने भाई को नहीं बचा सके और आखिरकार उनको कुनान वापस जाना पड़ा और जाकर अपने बाप को इतला देते और एक कमीज़ यूसुफ अलैहिस्सलाम वो देते हैं कि ये जाकर तो अपने बाप के आंखों के ऊपर लगाना। जब वो कमीज़ जाकर उसके भाई अपने बाप यकूब अलैहिस्सलाम की आंखों पर लगाते हैं, कुरान कहता है कि यकूब अलैहिस्सलाम की बिनाई वापस आ गई और यकूब अलैहिस्सलाम जान गए ये किसी और की कमीज़ नहीं है, ये मेरे लाल हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम की कमीज़ है। और यूसुफ अलैहिस्सलाम से मिलने के लिए यकूब अलैहिस्सलाम
कुनान से चले और मिस्र में उनका इस्तकबाल किया गया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को और अपने बाप को अपने बारे में आगाह किया। यूसुफ अलैहिस्सलाम ने अपने भाइयों को माफ़ कर दिया, अपने बाप को तख्त पर जलवा फरोज़ फरमाया और अपने बाप को कहने लगे, यूसुफ अलैहिस्सलाम, ए बाप, ये वो 11 सितारे हैं जो मुझे सजदा करते थे। ये कुरान पाक की सूरा की एक मुकम्मल डिटेल जो मैंने आपको दी है, लाजमी तौर पर इसमें हम सब के लिए बहुत सारी रहनुमाई मौजूद है। यूसुफ अलैहिस्सलाम का माफ़ कर देना, यूसुफ अलैहिस्सलाम का कैद से निकलना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों की कोशिश के बावजूद उनका ज़िंदा बच जाना, यकूब अलैहिस्सलाम की आंखों की बिनाई का चले जाना और फिर वापस आ जाना, यूसुफ अलैहिस्सलाम को ख्वाब की तबीर के बारे में इल्म होना, यूसुफ अलैहिस्सलाम की कैद से रहाई, ये सब उस ज़ाते बारी तारा की तरफ से हमें मैसेज है कि वो इन्नल्लाह अला कुल्लि शैइन क़दीर है। मुझे इसके साथ ही साजिद इंस्पायर को इजाज़त दें। मिलेंगे एक कुरान पाक से जुड़े हुए नए वाक़े के साथ, जिससे हम सबको सबक मिलेगा। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो, वीडियो को सब्सक्राइब कर दें, लाइक कर दें, बेल के बटन को दबा दें। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।